हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए हम ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे को कंसिडर करेंगे। जब इंसिडेंट रे कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्शन के बाद जहां इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पे हमें इमेज मिलेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो इंसिडेंट रे पैरेलल आती है और मिरर पे इंसिडेंट करती है एंड रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो हमें इमेज मिली है इसकी पोजीशन होती है फोकस, नेचर होती है रियल एंड इन्वर्टेड एंड इसकी साइज होती है हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट हो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट है, इस केस में हम कंसिडर करेंगे एक इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कर रही है एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से क्रॉस करेगी, एंड दूसरी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट कर रही है एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी। इस केस में दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट है, इस केस में हमें इमेज की पोजीशन मिलती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेचर होती है रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज होती है डिमिनिश्ड। थर्ड, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट हो, इस केस में हम एक इंसिडेंट रे कंसिडर करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रही है एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से क्रॉस करेगी, एंड दूसरी रे जो कि फोकस के थ्रू इंसिडेंट कर रही है एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी। इस केस में दो रिफ्लेक्टेड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट पे मिल रही हैं। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट हो, इस केस में हमें इमेज मिलती है, उसकी पोजीशन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर होती है रियल एंड इन्वर्टेड एंड इमेज की साइज होती है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।